सभी मिलकर परमेश्वर से सद्प्रेरणाएं लेने के लिए पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मानव सम्मान के योग्य हमारे बीच में अपने गीतों के माध्यम से विचार रख रहे आर्य समाज के सुयोग्य भजनोपदेशक पंडित कल्याण देव वेदी जी, इनका साथ दे रहे मान्य सुलेख जी, इस पंचकुला में बहुत ही विशेष स्वाध्यायशील विद्वान माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबा जी, इस आर्य समाज के बहुत ही सुयोग्य यशस्वी प्रधान माननीय धर्मवीर बत्रा जी, आर्य समाज की मंत्राणी मंच का संचालन कर रही मान्या बहन कमला जी, कोषाध्यक्ष माननीय अश्विनी जी, अन्य गणमान्य महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों। ऋषियों का मार्ग सरल है और साधारण मनुष्यों का मार्ग कठिन है। ऋषि लोग जितना जीवन को सरल करके जीना सिखा सकते हैं, अन्य मनुष्य इतना नहीं सिखा सकते। महर्षि स्वामी दयानंद जी जब मथुरा से शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे थे, तो उस समय दक्षिणा देने के बाद जाने लगे तो फिर से गुरु विरजानंद जी ने रोक लिया था और रोका, कहा कि दयानंद पैर रुक गया ऋषि का, और मन में सोच रहे थे कि मैं दक्षिणा दे चुका, गुरुजी ने आज्ञा भी दे दी, मैं निकल रहा हूं, फिर से क्यों बोल पड़े। दयानंद आवाज सुनी तो फिर से गुरु के सामने प्रकट हो गए और कहा कि गुरुदेव आदेश। ऋषि दयानंद कहते हैं कि दयानंद जा तो रहे हो, लेकिन एक बात को पल्ले गांठ से बांध करके रखना। गुरु विरजानंद जी कहते हैं कि आर्ष अनार्ष में भेद करना सीख लेना। अनार्ष ग्रंथों के अंदर वेद और ईश्वर की निंदा मिलेगी, आर्ष ग्रंथों में वेद और ईश्वर की प्रशंसा मिलेगी। इस बात को बहुत ध्यान से रखना जीवन भर। और महर्षि स्वामी दयानंद जी ने गुरु विरजानंद जी से ये सूत्र ले लिया था और इसी सूत्र के आधार पर पूरा जीवन उन्होंने कार्य किया। तात्पर्य ये है, आर्ष जो है अर्थात ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, उन ऋषि प्रणीत ग्रंथों में ही हमें जीवन जीने का मार्ग मिल सकता है। हमारे जीवन के अंदर जो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान मिल सकता है, अन्यत्र नहीं मिलता। हम योग की चर्चा कर रहे हैं, हम साधना उपासना में उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, हमारे अध्यात्म में उन्नति हो जाए, हम इच्छा रखते हैं। अनेक सारे साधक लोग कहते हैं कि जी पहले बहुत अच्छी संध्या होती थी, मन लगता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हमारे अंदर रुकावट आ गई। मेहनत तो फिर भी कर रहे हैं, लेकिन रुकावट आ गई है। जब हम इन यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इत्यादि का ठीक ठीक विवेचन करते हैं, ठीक ठीक इनको समझ लेते हैं और उसका आचरण करते हैं, तो ऋषि के अनुसार
परमात्मा उसके गुरु हो जाते हैं। योग ही योग का उपाध्याय हो जाता है, योग ही योग का गुरु हो जाता है। परमात्मा वहां गुरु बनकर के पथ प्रदर्शक हो जाता है। यम नियम नियम पर चिंतन कर रहे थे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये नियम व्यक्तिगत है और यम सार्वजनिक है। सामाजिक व्यक्ति को यम का पालन करना ही पड़ेगा और नियम व्यक्तिगत हो जाता है। शौच, शुद्धि, अंदर और बाहर की स्वच्छता हमारे मन को प्रसन्न करती है। आप देखिएगा कि कभी कभी हम किसी कार्यक्रम में जा रहे हों, किसी सभा में जा रहे हों और सभा के अनुकूल हमारे वस्त्र न हों, अर्थात वस्त्र मैले हों, धुले हुए न हों। धुले हुए वस्त्र नहीं हैं, मैले वस्त्र हैं और हमें मंच पर बैठा दिया जाए तो हम अपने वस्त्रों को देखते हैं और देखने के बाद हमारे मन में क्या घटनाएं घटने लगती हैं, विचार कीजिएगा। जिस दिन हमारे वस्त्र धुले हुए, साफ सुथरे, सुंदर पहने हुए होते हैं, वो प्रभाव हमारे अंदर चला जाता है। स्वच्छता का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। और हम कह रहे थे कि ऋषि ने अंदर और बाहर की स्वच्छता की बात कही। अंदर की स्वच्छता, ईर्ष्या, घृणा, ये निकलेंगी तो हम स्वच्छ होंगे, पवित्र होंगे। एक और मलिनता हम लेकर चलते हैं और उस मलिनता के अंदर कहा है क्रोध की मलिनता। जब हम क्रोध करते हैं, क्रोध करते हुए हम अंदर से मलिन होते हैं, कहीं न कहीं हमारा मन विचलित होता है। और अनेक बार संकेत हमने किया कि जब व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध की स्थिति में व्यक्ति अपनी हानि अधिक करता है, दूसरे की कम करता है या नहीं करता। क्रोध करते हुए व्यक्ति का संतुलन बिगड़ता है। जब व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो उसका गला सूखने लगता है। क्रोध कर रहा है तो उसके बीपी का संतुलन बिगड़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्रोध करता है तो व्यक्ति के अंगों में कंपन पैदा हो जाती है। क्रोध करता है तो वाणी का संतुलन बिगड़ता है। व्यक्ति क्रोध करता है तो बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है। इतनी सारी जो घटनाएं घटित हुई, वो दूसरे में घटित नहीं हो रही। जो क्रोध कर रहा है उसके अंदर ये घटनाएं घटित हो रही है। और इतनी सारी जो घटनाएं घटित हो गई हैं, ये हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव डालेंगी। जो पैरालाइज होता है, लकवा लग जाता है, ऐसे क्रोधी लोगों को जो सहन नहीं कर पाते, दूसरे की बातों को, दूसरे व्यक्ति को जो सहन नहीं कर पाते हैं, जो अपने मन के अंदर अत्यंत क्रोध पैदा कर लेते हैं और किसी के ऊपर क्रोध निकाल नहीं पाते, अंदर अंदर वो घुटते रहते हैं क्रोध से, ऐसे लोगों के मस्तिष्क में विकृति पैदा होती है और मस्तिष्क की विकृति शरीर में प्रकट हो जाती है, बहुत सारे लकवा लग जाता है। आर्य समाज के एक बहुत विशेष कार्यकर्ता थे और मैं जो इस लाइन में आया उनके कारण आया। बड़ा काम करते थे गांव में, इस तरह कोई सरपंच इतना काम नहीं कर पाता था, लेकिन उनकी कोई बुराई करता, रास्ते में रोड़ा अटकाता, काम अटका देता, उनके ऊपर क्रोध नहीं करते थे, लेकिन अंदर अंदर घुट जाते थे। बाहर क्रोध नहीं निकाला, अंदर अंदर क्रोध कर गए। 3 बार शरीर में लकवा लगा। आज चारपाई पर सिमट करके रह गए, चल फिर नहीं सकते। व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध करता और अंदर अंदर घुटता है, तो हानि किसकी? या तो क्रोध करो ही मत, नहीं तो निकाल लो अपने को,
निकालना है तो भड़ास निकल तो जाएगी, हल्के तो हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं दिखावा करेंगे कि इसको क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता, लेकिन अंदर अंदर इतना क्रोध उठाएंगे और घुटते रहेंगे। ये भी मलिनता है, इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। महर्षि स्वामी दयानंद जी को क्रोध दिलाना चाहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ऋषि जीवनी को पढ़ करके देखिएगा, ऋषि दयानंद क्रोधित नहीं होते थे। हाँ, उचित रूप में कठोरता अवश्य करते थे, और उस कठोरता का नाम कहा गया है शास्त्र में मन्यु। मन्यु किया जाता है, मन्यु ऋषि लोग भी करते हैं, मन्यु समाज सुधारक भी करते हैं, मन्यु माता पिता को करना चाहिए, वो मन्यु गुरु आचार्य को करना चाहिए। बिना इस मन्यु के काम नहीं चलता। मन्यु और क्रोध में बहुत बड़ा अंतर है। जिसको मन्यु कहा गया है वहाँ अंदर हृदय में दया की भावना, दूसरे की सुधार की भावना होती है, और जो मन्यु किया जाता है दूसरे की क्षति नहीं की जाती। लेकिन क्रोध जब व्यक्ति करता है तो अंदर से दूसरे की हानि की प्रेरणाएं उठती हैं और बाहर भी व्यक्ति हानि कर देता है। गंगा के किनारे ऋषि दयानंद खंडन करते थे। रावकर्ण आ गए, रावकर्ण ने सुना कि स्वामी दयानंद गंगा स्नान का खंडन करते हैं और बातों का खंडन करते हैं। रावकर्ण आकर के गालियां देने लग गया था, बुरा भला कहा था रावकर्ण ने, लेकिन ऋषि को क्रोध न आया, और रावकर्ण ने अपनी तलवार उठा ली थी स्वामी दयानंद जी को मारने के लिए। ब्रह्मचारी थे, बलिष्ठ थे, चेहरे के ऊपर बिना क्रोध के रावकर्ण का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके तलवार को गिरा दिया और कहते हैं 2 टुकड़े कर दिए थे। रावकर्ण चला गया। अगले दिन षड्यंत्र रचा, योजना बनाई, कुछ गुंडों को तैयार किया। रात में स्वामी दयानंद जी की कुटिया के ऊपर हमला करना था बदमाशों को। 8-10 गुंडे गए हैं, सेवक ने संकेत कर दिया कि स्वामी जी कोई न कोई आए हैं। स्वामी जी उठ बैठे, ध्यान में बैठ गए, और जब वो नजदीक आए तो स्वामी जी ने ऐसी हुंकार भरी थी, हुंकार भरने मात्र से जीवनीकार लिखते हैं कि वे लोग इतने भयभीत हुए, गिरते पड़ते हुए निकल गए, और यहाँ तक कहते हैं कि उनकी हुंकार सुन करके लोगों के मलमूत्र निकल गए थे। क्रोध नहीं किया, केवल मन्यु था और हुंकार थी। जो जिनके मन में कपट होता है, मलिनता होती है, वे लोग भयभीत बहुत होते हैं, डरपोक होते हैं। ऋषि का जीवन जब पढ़ते हैं तो क्रोध नहीं करते, मन्यु अवश्य करते हैं, और करना चाहिए। सज्जनों माताओं, ये क्रोध कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी पूंजी है। महर्षि स्वामी दयानंद एक ऐसे ऋषि हैं जो इन निकम्मी चीजों को भी अच्छा घोषित करते हैं। कहाँ प्रयोग करें हम इनका? ऋषि कहते हैं कि बुरे कामों के ऊपर क्रोध करो, सज्जनों में मोह करो, अच्छे काम न होने पर शोक करो। ये जो क्रोध, शोक, मोह इत्यादि हैं, इनको भी ठीक जगह प्रयोग किया जाए तो ये भी हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। क्रोध हम करते हैं तो अपनों के ऊपर करते हैं, क्रोध करते हैं तो जो निकट के लोग हैं उनके ऊपर कर बैठते हैं और हानि बड़ी कर देते हैं। बहुत बड़ी पूंजी है ये क्रोध। क्रोध लुटाने की चीज नहीं है। यदि हम इस क्रोध को ठीक जगह प्रयोग कर देते हैं, यही हमारे लिए आगे बढ़ाने में सहायक बन जाता है। कहते हैं चित्रकूट पर श्री रामचंद्र जी जब निवास कर रहे थे, शिला पर बैठे हुए थे, अचानक जंगल में अफरा तफरी सी मच गई, अशांति सी हो गई। वृक्षों के ऊपर पक्षी
शांत नहीं बैठ पा रहे। जो जंगली पशु थे, वे जंगली पशु भी दौड़ भाग कर रहे हैं, शांत नहीं हैं। और देखा कि आकाश में धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है। लक्ष्मण तीर तलवार को पैना कर रहे थे। लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जरा देखो तो सही, क्या हो गया, कोई हिंसक प्राणी तो नहीं आ गया। कहते हैं कि लक्ष्मण बड़े ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़े और दूर दूर निहारने लग गए। दूर दूर जब दृष्टि डाली तो देखा कि एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। उस सेना के चलने से, घोड़ों के चलने से धूल उड़ रही है। और ध्यान से देखा तो जो आगे रथ है, रथ के ऊपर जो पताका है, सूर्य पताका है। और तत्काल समझ गए सूर्य पताका हमारी अयोध्या की है, भरत आ रहा है। कहते हैं कि ऊपर से छलांग लगा दी लक्ष्मण ने, और छलांग लगा करके क्रोध में भर गया। और क्रोध में आकर रामचंद्र जी के सामने खड़ा होकर कहता है कि भाई राम, उस केकई ने तो अयोध्या में टिकने नहीं दिया, और उसका लड़का आ रहा है, वह हमें चित्रकूट पर यहाँ टिकने नहीं देगा, सेना लेकर आ रहा है। भाई राम, तुम तीर तलवार उठाओ और हम युद्ध करेंगे उस भरत के साथ। रामचंद्र जी के चेहरे के ऊपर क्रोध के भाव ही नहीं जगे। लक्ष्मण क्रोधित है, लेकिन रामचंद्र जी के चेहरे के ऊपर क्रोध नहीं था। और जब ज्यादा उत्तेजित कर रहा था तो रामचंद्र जी ने मौन तोड़कर कहा कि लक्ष्मण, क्रोध मत कर। और तू कहता है कि मैं भरत के ऊपर क्रोध करूं, भरत के ऊपर क्रोध करूं। लक्ष्मण, एक तो इस रूप में वो आ नहीं रहा होगा, उद्देश्य कुछ और है उसका आने का। और लक्ष्मण, मेरा क्रोध मेरे भाइयों के लिए नहीं बना है, मेरा क्रोध मेरे अपनों के लिए नहीं है। यदि मेरा क्रोध है तो राक्षसों के लिए है, इस देश के कंटकों के लिए मेरा क्रोध है, क्रोध मेरे अपनों के लिए नहीं है। रामचंद्र जी ने संकेत कर दिया, हम क्रोध करें तो किसके लिए? अपनों के ऊपर क्रोध नहीं करना होता। माताओं, बहनों, सज्जनों, जब जब हम अपनों के ऊपर क्रोध करते हैं तो परिवार को तोड़ बैठते हैं। गृहस्थ के अंदर दो सूत्र परम आवश्यक हो जाते हैं, और केवल गृहस्थ के लिए ही नहीं, जहां दो लोग रहते हों, दो जहां भी रहते हों, उनके लिए परम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? धर्म के जो 10 नियम हैं, उन 10 नियमों के आरंभ के 2 जोड़ लो। धृति, क्षमा, धैर्य रखना और क्षमा करना। जहां 2 लोग रहते हों, इन 2 चीजों को लेकर चलेंगे तो लंबे समय तक साथ साथ रह पाएंगे। यदि इन 2 को लेकर नहीं चल रहे तो साथ साथ न चल पाएंगे। धृति, धैर्य रखना होता है जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने आ गया, वो कुछ बताने लग गया है, उसकी बात को धैर्य पूर्वक सुन लेंगे तो पूरी बात सुनने के बाद उत्तर देंगे तो संतुलन बना रहेगा। हम दूसरे की बात पूरी सुनते नहीं, अधूरी सुनी, बीच में काटी और उत्तर देने लग गए, संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा कहते हैं कि क्षमा, सहन करना, क्षमा करना। परस्पर जहां 2 रहते हों, एक दूसरे को सहन कर लेंगे, एक दूसरे को क्षमा करते चले जाएंगे तो लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन क्षमा नहीं कर पाते और हम क्रोध में, आवेश में आ जाते हैं। आवेश में आकर के वाणी का संतुलन बिगड़ता है, और वाणी का संतुलन बिगाड़ करके हम कुछ न कुछ गहरी छोटी बात कह देते हैं, कठोर कड़वी बात कह देते हैं। क्रोध में कही हुई कड़वी बात दूसरे के सीने में जाकर ठुक जाती है, लग जाती है, दर्द ज्यादा होता है। ये अंदर की मलिनता है। शौच ऋषि कहते हैं, अंदर और बाहर से जब हम शुद्ध होंगे तो हमारी उपासना घटती चली जाएगी, अर्थात उपासना के अंदर हमारा मन लगता चला जाएगा, लगने लगेगा।
क्रोध है और अन्य बातें कही हैं। संशय करना, शक करना, दूसरे के ऊपर ज़्यादा शक करना। हाँ, नीतिकार कहते हैं कि दूसरों के ऊपर अति भरोसा नहीं करना होता, अति विश्वास नहीं करना होता, लेकिन अत्यंत शक्की भी नहीं होना होता। हम हर समय शक ही करते रहें, संशय करते रहें, तो हमारे मन की मलिनता बढ़ जाएगी। आचार्य शुक्र कहते हैं, स्वशंकितानां सामीप्यम त्यजेत। जो हमारे ऊपर शक करता है, संशय करता है, उसकी निकटता छोड़ देवें, उससे दूर हो जाएंगे तो ठीक रहेंगे। अन्यथा वो ऐसे संशय करते करते अपने मन को बिगाड़ लेगा और हमारा भी बिगाड़ कर सकता है। ज़्यादा संशय नहीं करने होते। कहते हैं ना, पति पत्नी, पति कहीं गया हुआ है, पत्नी फ़ोन करती है, कहाँ हो, शक्की पत्नी। कह रहे हैं ना कि आजकल तो वो बोलते थे कि वो क्या मिक्सी चला करके दिखा देता, रसोई में हो। कितना शक करती होगी। आजकल तो मिक्सी वाले तो है नहीं, दूसरी बहुत सारी बातें होंगी लोगों के पास। जालंधर में मैं प्रवचन कर रहा था, तो इसी प्रकार की बात थी। प्रवचन के बाद एक बूढ़ी महिला आई मेरे पास और बेचारी आंखों में आंसू आ गए उसके। कहने लग गई कि जी मेरा पति मेरे ऊपर बहुत संशय करता था, शक करता था। कितना शक करता था, जो इस तरह से संशय करने लग जाता है, शक करता है, अशांति का जीवन हो जाता है उसका, शांति से नहीं रह सकता। बता रही थी, कहती हैं कि जब हम सोते थे तो मेरे पति देव मेरी चोटी पकड़कर सोते थे। हे प्रभु, कितना संशयात्मा था। कह रहे हैं कि 3 बच्चे हो गए थे, उससे पीछा ही छुड़वाना पड़ा, तलाक लेना पड़ा, इतना शक्की आदमी। संशय करने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी रहता और जिसके ऊपर संशय करेगा, बिना बात के संशय करके उसको तंग करेगा, परेशान करेगा। ये भी मन की अशुद्धि है, मलिनता है। लेकिन अति विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना होता और संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति पूरा का पूरा भरोसा नहीं करता है। ये अंदर की बात है, आप भी सोचते देखते होंगे। जो लोग कहते हों कि हमने सब कुछ तेरे ऊपर लुटा रखा है, पति पत्नी, पूरा का पूरा भरोसा तो दोनों भी वे आपस में नहीं करते। कोई न कोई ऐसी चीजें तो वे छिपा करके रखते ही हैं। वो तो चल सकता है, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन अति संशय करना हमारे मन को विकृत करता है। शौच का पालन नहीं होगा। और कहते हैं संतोष, शौच संतोष, व्यक्ति जितना संतोषी होता है, व्यक्ति उतना ही साधना ठीक कर पाता है। असंतोषी व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। हम पढ़ते थे गुरुजी से, गुरुजी संध्या की बात बहुत करते थे। एक दिन संध्या से आंखें खोली और संध्या से आंखें खोल करके कहने लग गए कि हम 100 गुल्लक रखेंगे, 100 घरों में 100 गुल्लक रखेंगे और कहेंगे कि 1-1 रुपया रोजाना उसमें डालो। 30 दिन में 30 रुपये हो जाएंगे और 100 घरों में 3000 रुपये हो जाएंगे, महीने में ले आया करेंगे। अब बता तो वो रहे थे, वो तो अपनी मस्ती में बता रहे थे, लेकिन मेरे अंदर हलचल हो गई कि गुरुजी संध्या कर रहे थे या धन बटोरने की योजना बना रहे थे। संध्या कर रहे थे या धन इकट्ठा करने की योजना। और कितने असंतोषी, जितना पैसा आया समाज के से लिया, समाज के ऊपर खर्च नहीं किया। गुरुकुल चल रहे हैं, जो ठीक गुरुकुल चल रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया,
अन्यथा हमारे गुरुकुलों के अंदर भी बहुत बड़ा व्यवसाय चलता है। व्यवसाय चलता है, आप जैसे लोगों का शोषण कर लिया जाता है अनेक बार। छात्रों के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन जिसके लिए पैसा इकट्ठा किया गया, उसके लिए वहाँ खर्च नहीं होता है। खर्च नहीं होता तो संतोष नहीं है। भले ही आचार्य है, भले ही उपदेश करता है, लेकिन इसकी भी साधना नहीं हो सकती, संध्या नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संतोषी है, वह व्यक्ति उपासना साधना कर सकता है। आज वर्तमान में आप लोग गृहस्थी बैठे हो, अनेक बार जब चर्चा होती है तो कहते हैं जी भगवान का दिया सब कुछ है। संकेत मिल गया कि धन के प्रति कुछ कुछ संतोष है, लेकिन भगवान का दिया सब कुछ है, धन की दृष्टि से बोलता है, वहाँ संबंधों की के प्रति संतुष्टि नहीं है। आपस के संबंधों में संतोष नहीं है। केवल धन संपत्ति का ही संतोष नहीं होता, एक दूसरे के प्रति भी संतुष्टि का भाव होना चाहिए। और इसी भाव को ऋषि दयानंद ने मनु के आधार पर संकेत किया, कई जगह संकेत किया। व्यवहार भानु की के अंदर महर्षि उसी श्लोक को लिखते हैं। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उसी श्लोक को लिखते हैं। संस्कार विधि में भी वही श्लोक लिखते हैं, संतुष्टि की बात करते हुए। कहते हैं संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्तरा भार्या तथैव च। जो पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट है, पत्नी अपने पुरुष से पति से संतुष्ट है, माँ अपने पुत्र से संतुष्ट है, पुत्र अपने माँ बाप से संतुष्ट है, परस्पर के संबंधों में जो संतुष्टि है, वहाँ कहा है कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, वहाँ स्थिर रूप से सुख का निवास हो जाता है। धन की संतुष्टि संतुष्टि है, किंतु आपस के संबंधों की संतुष्टि भी परम आवश्यक है। यदि हम एक दूसरे से संतुष्ट हैं तो ये संतुष्टि अधिक सुख देगी और प्रसन्नता में ही ध्यान लग सकता है। दुखी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। जितने हम प्रसन्न होंगे, प्रसन्नता की स्थिति में हम संध्या करेंगे, बैठेंगे, तो मन बहुत शीघ्रता से लगेगा। दुख की स्थिति में, अप्रसन्नता की स्थिति में संध्या ध्यान उपासना नहीं हुआ करता है, खिन्नता से ध्यान नहीं लगता। संतुष्टि करनी होती है आपस के संबंधों से। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप। विषय तो आपने तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान लिखा हुआ है पर्चे में। तप तपस्वी होना होता है। गृहस्थी लोग बहुत बड़े तपस्वी हैं। ये आश्रम साधारण तप का नहीं है। आप लोग सोचते हो कि बाबे लोग ही तपस्वी होते हैं, वे तपस्या करते होंगे और गृहस्थ लोग अधिक तपस्वी हैं, लेकिन दोनों में उपलब्धि क्यों नहीं होती? एक जो संत बनकर के तपस्या करता है उसको अधिक उपलब्धि होती है, लेकिन गृहस्थी बनकर के तपस्या करता है उसको उपलब्धि कम होती है। कारण क्या है? कारण क्या है? वहां भर्तृहरि जी ने संकेत किया। कहते हैं क्षांतम क्षमया न गृहोचित सुखम त्यक्तम न संतोषतः। संकेत कर रहे हैं कि संत भी क्षमा करता है और गृहस्थी भी क्षमा करता है। संत क्षमा करता है तो वह समर्थ होते हुए क्षमा कर रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति असमर्थ होते हुए क्षमा करता है, वहां अंदर से प्रसन्नता नहीं फूटती। व्यक्ति तप करता है। साधारण सांसारिक लोग, अभी शीत ऋतु है, किसानों ने फसल बो रखी है, रात के 2 बजे 3 बजे अपनी फसल में पानी लगाने जाएंगे, पानी देने जाएंगे, कितनी ठंड है।
सर्दी को सहन करता है, एक साधु भी सर्दी को सहन करता है, लेकिन दोनों तपस्या कर रहे हैं। वहाँ कुछ इच्छा है मन में, सांसारिक इच्छा है, भौतिक वस्तुओं की इच्छा है, लेकिन जो संत का तप है, वहाँ परमेश्वर की इच्छा है। दोनों में अंतर आ गया। लेकिन तप का परिणाम तो निकलता है, जिसने भौतिकता के लिए तप किया है वहाँ भौतिक उपलब्धियाँ होती हैं, और जिसने अध्यात्म के लिए तप किया है वहाँ अध्यात्म की उपलब्धियाँ हुआ करती हैं। तप कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। तप का तात्पर्य ऋषि लिखते हैं, तपो द्वंद्वम सहनम, द्वंद्व को सहन करना तप है। और महर्षि व्यास ने एक और संकेत कर दिया, न तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो तपस्वी नहीं है वह योग की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, तप तो करना पड़ेगा। महर्षि स्वामी दयानंद, कई दिन से भोजन न मिला था, भूख को सहन कर रहे थे, तपस्या चल रही थी। उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था। किसान के खेत में बैंगन लगे हुए थे, खड़े रहे, बैंगन तोड़ करके खाया नहीं। जब किसान आ गया तो किसान से पूछा कि भाई भूख लगी है, 2 बैंगन तोड़कर खा लूं क्या? किसान बड़ा उदार होता है, किसान की उदारता आप देखिएगा। किसान उदार होता है कि सन्यासी को देखकर कहने लग गए कि स्वामी जी दो क्या, आप जितनी इच्छा है उतना खा लो, पूछते क्यों हो? पूछते क्यों हो? स्वामी की आज्ञा के बिना पदार्थ को लेना चोरी है। ऋषि चोरी नहीं करना चाहते। 2 बैंगन तोड़ करके अपने पेट की आग मिटाई थी, भूख मिटाई। तपस्वी हैं, तपस्या करते हुए अधर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म पूर्वक हम द्वंद्वों को सहन करते हैं तो ये तप कहलाता है। यदि धर्म के कार्य करते हुए कोई बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को सहन करने वाला व्यक्ति तपस्वी कहलाता है। तथाकथित जो तपस्या चल रही है वह तप की कोटि में ऋषि ने नहीं रखा है। तप स्वाध्याय, स्वाध्याय यदि उपासना करनी है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। जब मैं गुरुकुल सुंदरपुर में पढ़ता था तो एक बहुत बड़े विद्वान रहे, स्वामी सत्यपति जी के साथ रहते थे पहले, नाम था आचार्य देव वेदव्रत मीमांसक। वेदव्रत मीमांसक जी ने पुस्तक लिखी थी ज्योतिष विवेक। ज्योतिष के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी। आज सन्यासी होकर स्वामी ब्रह्मानंद बन गए हैं। वडलूर गुरुकुल आंध्र प्रदेश, शायद तेलंगाना हो गया हो। वो गुरुकुल सुंदरपुर में आए हुए थे। एक विद्यार्थी ने पूछा कि आचार्य जी, अच्छी उपासना करने के लिए कितनी देर स्वाध्याय किया जाए? उन्होंने उत्तर दिया था कि यदि उपासना बहुत अच्छी करनी है तो नित्य प्रति कम से कम 2 घंटे स्वाध्याय करो। उपासना का आधार स्वाध्याय है। यदि व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता, ज्ञान का स्तर गिर जाता है, और ज्ञान का स्तर गिरेगा तो उपासना अच्छी नहीं होगी। स्वाध्याय हमारे आर्य समाज के प्राण थे। आज वर्तमान में आर्य समाज के अंदर स्वाध्याय की न्यूनता हुई है। आश्चर्य की बात तब होती है कि जब आर्य समाज का अधिकारी भी स्वाध्यायशील नहीं होता। हैदराबाद गया हुआ था, हैदराबाद का मंत्री, आर्य समाज का, उस मंत्री से मैंने पूछा कि आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है? आर्य समाज का मंत्री से पूछा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है तो उत्तर देता है कि जी सत्यार्थ प्रकाश नाम तो सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है। आर्य समाज का मंत्री बना रखा है लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का नाम से परिचित है, उसके अंदर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं। पतन हुआ आर्य समाज का बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि स्वाध्याय छोड़ा हमने।
किसी समय स्वाध्याय का प्रचलन बहुत था और इतना प्रचलन था कि साधारण लोग भी स्वाध्याय के बल पर दूसरों को निरुत्तर कर दिया करते थे। पहले सुनाया फिर सुनाता हूँ। महात्मा नारायण स्वामी और स्वामी स्वतंत्रानंद जी, रोहतक का एक गांव है फरमाना। फरमाना गांव में दोनों सन्यासी प्रचार के लिए आए हुए थे। जब दोनों सन्यासी प्रचार करने के लिए आए हुए थे, कई दिन प्रचार होता था गांव में, रात्रि में विशेष प्रचार होता था। तो रात्रि में प्रचार हुआ। सुबह दोनों सन्यासी खेतों की ओर निकल पड़े भोर में। जब भोर में खेतों की ओर जा रहे थे तो दो किसान अपने बैलों को लेकर खेत जोतने के लिए निकले हुए थे। दोनों सन्यासी पीछे पीछे थे और किसान आगे आगे थे। एक किसान ने दूसरे किसान से प्रश्न पूछा कि भाई, जीवात्मा विभू है या परिच्छिन्न? जीवात्मा विभू है या परिच्छिन्न, ये शब्द जब नारायण स्वामी के कानों में पड़े तो नारायण स्वामी सचेत हो गए। ध्यान से दोनों की बातें सुनने लग गए। दोनों की बातें सुन रहे थे। दूसरा किसान बड़े दार्शनिक उत्तर दे रहा था कि भाई, जीवात्मा विभू नहीं हो सकता, जीवात्मा तो परिच्छिन्न है। विभू और परिच्छिन्न का आज के आर्य समाजियों से मैं पूछने लग जाऊं कि इस विभू और परिच्छिन्न शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय नहीं है। जब वो दार्शनिक चर्चा कर रहे थे तो नारायण स्वामी से रुका नहीं गया। स्वामी स्वतंत्रानंद जी से पूछ लिया कि स्वामी जी, ये अनपढ़ किसान और इतनी दार्शनिक गूढ़ बातें कैसे कर रहे हैं? स्वतंत्रानंद जी परिचित थे इस इलाके से, बहुत घूमते थे हरियाणा में, पंजाब में। रोहतक में उन्होंने दयानंद मठ की स्थापना की थी, एक दीनानगर और एक रोहतक में भी की थी। और रोहतक के आसपास के गांव में स्वामी स्वतंत्रानंद जी का नाम हो गया था बाल्टी वाले बाबा। भिक्षा लेने जाते थे बाल्टी में। जब नारायण स्वामी ने पूछा कि स्वामी जी, अनपढ़ किसान इतनी गूढ़ बातें, स्वामी स्वतंत्रानंद जी उत्तर देते हैं कि स्वामी जी, ये लोग स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये लोग जो अनपढ़ हैं वे पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन चौपाल में बैठते हैं। एक व्यक्ति चौपाल में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता है, ये लोग सुनते हैं, और इन्होंने सुन सुन करके स्वाध्याय के बल पर इतनी गहरी बातें, सिद्धांत की बातें पकड़ ली। स्वाध्याय कोई कम चीज नहीं है। ऋषि कहते हैं, नित्य प्रति शास्त्रों को देखो। बुद्धि वृद्धि करन्यासु धन्यानि च हितानि च नित्यम शास्त्रान्वेक्षेत। ऋषि की बातें यदि हम पढ़ते हैं तो संकेत मिलते हैं। नित्य प्रति स्वाध्याय करें। और किन ग्रंथों का स्वाध्याय करें? कहते हैं, बुद्धि वृद्धि करन्यासु, जो बुद्धि की वृद्धि करते हो, हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हो, और ऐसा स्वाध्याय हो। धन्यानि च, जो हमारे ऐश्वर्य में वृद्धि करता हो, ऐसा स्वाध्याय करे जो हमारे व्यवहार को परिष्कृत करता हो, वो स्वाध्याय हो जाए। आज हमें इससे फुर्सत कहाँ मिल रही है? ये जहाँ इतना अच्छा भी है तो इसने समय की बर्बादी बहुत शुरू कर दी। चारपाई पर लेट गए तो इसको खोल करके बैठ गए, खोल लिया तो चला गया आधा घंटा, चला गया 1 घंटा। उस आधा 1 घंटा हम पुस्तक भी पढ़ सकते थे। हाँ, इसमें यदि पुस्तक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, फिर बर्बाद नहीं हो रहा। सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, अन्य बहुत सारे ग्रंथ इसमें हैं, वो पढ़ रहे हैं इसके द्वारा, तो समय बर्बाद नहीं है। स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है। और ऋषि कहते हैं, मोक्ष शास्त्रों का पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है।
ओंकार का जप आदि करना स्वाध्याय कहलाता है। ये हम करते हैं तो हमारी उपासना में वृद्धि होगी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये बड़ी गजब की बात ऋषि ने कह दी। शीघ्र समाधि जो लगाना चाहते हैं, शीघ्रता से ईश्वर की समीपता चाहते हैं, तो ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य क्या? हर समय मन के अंदर अनुभूति करना कि परमात्मा मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। परमात्मा से बच करके मैं एक भी क्रिया नहीं कर सकता। लगातार ये मन में बैठा हुआ है, ईश्वर प्रणिधान चल रहा है। और भी कहते हैं कि कर्म करते हुए लौकिक इच्छा छोड़ करके परमात्मा के समर्पित करते जाना अपने कर्मों को, ईश्वर प्रणिधान है। माँ ने अपने बेटे को पास में बैठा रखा था। राजा की सवारी जा रही थी। राजा की सवारी जा रही थी तो लड़के ने कहा कि माँ, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। माँ ने कहा कि चुप। चुप कर दिया। कई बार कोई व्यक्ति कहे कि मैं ये बनूंगा तो लोग मजाक भी उड़ाने लग जाते। माँ ने चुप कर दिया। संत जा रहे थे, संत से कहा कि गुरुजी, राजा बनूंगा मैं, कैसे बन सकता हूं? गुरुजी ने उपाय बता दिया। कहने लग गए कि जो राजा है वो महल बना रहा है, वहां चला जा, वहां जा और वहां तन्मयता से काम करना, लेकिन कोई भी मजदूरी मत लेना, पैसा मत लेना, काम तन्मयता से करना है। चला गया, तन्मयता से काम करता है, कोई मजदूरी नहीं ले रहा। एक दिन राजा निरीक्षण करने के लिए आया, मजदूरों को देखा तो ये सबसे अलग ही काम कर रहा था, बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। प्रबंधक से पूछा कि ये कौन? ये कौन? महाराज, ये एक युवक है, बड़ा तन्मयता से काम करता है। हाँ, इसको दुगनी मजदूरी देना, दुगनी मजदूरी देना। प्रबंधक ने बताया कि महाराज, आप दुगनी की बात करते हुए तो थोड़ी सी मजदूरी नहीं लेता, ये कुछ लेता ही नहीं है, ये तो काम करता है। राजा ने पास में बुला लिया। पास में बुलाकर कहा कि भाई, मजदूरी ले लिया कर, दुगनी मजदूरी आज की मैं तेरे को दिलवा देता हूं। लड़के ने राजा के पैर छू लिए, पैर पकड़ करके कहा कि महाराज, आपके दर्शन पा लिए, इससे बड़ी मजदूरी और मुझे क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। राजा साथ में ले गया, काम सौंपा, मंत्री बना दिया। मंत्री बना दिया। अकेली लड़की थी राजा को, और कोई संतान नहीं थी। योग्यता को देख करके इससे विवाह कर दिया। विवाह कर दिया। राजा बूढ़ा होना ही था, लड़का राजा बन गया। एक सांसारिक व्यक्ति जब इस तरह से काम करता हुआ ऊपर चला जाता है, और हम आध्यात्मिक होकर जब निष्काम कर्म करने लगते हैं और सारे कामों को परमेश्वर के चरणों में डालते चले जाते हैं, परमात्मा के समर्पित करते चले जाते हैं, क्या वो राजा हमें राजा नहीं बनाएगा? वो हमें अपनी गोद में बैठा लेगा, वो आगे ले जाएगा। ईश्वर प्रणिधान यदि हम लगातार उसका ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं तो हम निश्चित रूप से उपासना बहुत अच्छी कर पाएंगे। योग के अंगों का बहुत विशेष रहस्य है। यदि हम इनको ठीक ठीक समझकर ठीक ठीक पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम अध्यात्म में अधिक गति कर पाएंगे। समय हुआ, वाणी को विराम। ओम शांति। धन्यवाद।